थक हार के आए हैं, एक लोटा पानी भी नहीं दोगी क्या? अरे जब देखो तो आप लोटा में पानी मांगते रहे। आपको पता नहीं है संध्या अर्घ देने का टाइम हो गया है। जल्दी से चलिए वरना जगह भी नहीं मिलेगा खड़ा होने के लिए। अरे भाई कम से कम प्यास लगा हुआ है, एक लोटा पानी तो दो। अच्छा ठीक है लाती है, लीजिए। अच्छा सुनिए, हाँ बोलो। जल्दी से चलिए ना, अर्घ देने का टाइम हो गया, जगह नहीं मिल पाएगा ना वहाँ। अरे आज है ना? अरे एकदम नींद में है। अरे दिमाग से उतर गया था। ठीक है तैयार हो जाते हैं, चलो तब। हाँ चलिए। और तो और पता है क्या? जैसे होली, दिवाली, दशहरा, छठ पूजा आता है ना, हाँ। वैसे ही एगो मेरा महान पर्व आने वाला है। महान पर्व? हाँ। अरे हम दशहरा के बारे में सुने हैं, दिवाली के बारे में सुने हैं, छठ के बारे में सुने हैं, और कौन महान पर्व है भाई? अरे कहने का मतलब कि लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान। ओ मतदान। हाँ तब करे जलपान। ओ तो पहले काहे नहीं बताई, का होता है जरा बताओ। अरे कहने का मतलब है कि लोकतंत्र का महापर्व हाँ। ये साल में 5 साल के बाद आता है। जैसे होली, दशहरा, दिवाली, ईद, बकरीद हम लोग साले साल मनाते हैं। हाँ। लेकिन जो लोकतंत्र का महापर्व जो आता है वो 5 साल के बाद आता है, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसीलिए हमें हाथ से गंवाना नहीं है, बल्कि अपना मताधिकार जो होता है ना, सही व्यक्ति को चुने। और ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होता है। जन्म सिद्ध अधिकार होता है, तब तो इसको जरूर मनाएंगे हम। हाँ तो नेकी और कुछ देरी कैसा, चलिए जल्दी रखा चला जाए। अरे नमस्कार भैया। नमस्कार। अरे आप सुने कि कहीं जाने वाले हैं विदेश? अरे सुनो दुनिया कमाई, हाँ जी। मेरा कपड़ा लत्ता जितना है सब उसको पैक कर दो। काहे भैया? क्या है? हाँ? अरे हमको जाना है दिल्ली, दिल्ली? इसलिए जाना है कि सब पर्व तो खत्म हो गया। हाँ। अब यहाँ बैठ के क्या करेंगे? एकदम मूर्खे हैं चाची। देखिए अभी ना इनको बताएं। हाँ सही बात है, अभी मतदान बाकी है। अरे भैया ये चुप रहिए। अभी ठीक है ना कह रहे हैं जी, लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। हाँ। जैसे छठ मनाता है आदमी, दशहरा मनाता है, दिवाली मनाता है, उसी तरह से लोकतंत्र का महापर्व अर्थात कहने का मतलब चुनाव का समय आ गया है। हाँ, हाँ, तो हर एक 5 साल पे आता है। 5 साल पे आपको कुछ करना नहीं है भैया, जाके बूथ पर अपना जो उम्मीदवार है, हाँ। जो आपका कर्मठ है, सुयोग है, आपका शहर का, आपका नगर का, आपका विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहता है, उसको वोट देकर जिताना है। मतलब कि हम जरूर, लोग को जरूर। किसी के झांसे में नहीं आना है। चाहे कोई कितना भी हम लोग को झांसा दे, पैसा दे, शराब दे, कुछ का किसी का भी बात नहीं सुनना है। मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम किसी को भी वोट दे सकते हाँ हैं। देखिए आप लोग के शहर में भी अभी चुनाव होने वाला है, 11 तारीख को होने वाला है ना? 11 नवंबर हाँ 11 नवंबर को बहुत सारे लोग आएंगे। कोई पौवा लेके आएंगे तो कोई पैसा लेके आएंगे तो कोई साड़ी देने आएंगे, ठीक ना? लेकिन इस सब पे लुभाना नहीं है। लुभाना है कहाँ? देखना है कि काम करने वाला आदमी है कि काम करने वाला नहीं है, ठीक ना? यानी कि लूट खसोट के रखे वाला है कि काम करे वाला है, उस अनुसार आप अपना वोट उसको दीजिएगा। समझ गए ना? समझ गए काका, समझ गए। इसीलिए अब आप कहीं नहीं जाएंगे, दिल्ली या बम्बई। समझ आप गए क्या ना? है के लिए जाएंगे? अब तो अपना अधिकार समझ गए। एक बार फिर से निकलिए। अब तो हम अपना अधिकार सही जगह इस्तेमाल करेंगे और अपना वोट सही देंगे, जगह देंगे। सही जगह देंगे। समझ गए ना भैया? एकदम समझ तो गए। समझ लीजिए। और आपका जो
वोट है, वोट व्यर्थ मत कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई उम्मीदवार पसंद आता है तो उस पे वोट कीजिए, और ना पसंद आता है तो एक नोटा का बटन आता है, नोटा, हाँ, अच्छा। ठीक है। और उसमें जाके आप उस बटन को दबा दीजिए। मतलब कहने का मतलब इसमें से हमको कोई आदमी पसंद नहीं पड़ा, इसलिए हम नोटा का बटन दबा दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, देखना है कि जो आपका कर्मठ सुयोग है, शिक्षित है, आपका विकास चाहता है, आपके बच्चों का विकास चाहता है, वैसे लोगों को ही जिताना है ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब भैया। आप जाके अपने अपने शहर में अपने एंटरटेनमेंट स्टार्ट कीजिए। चलिए चाचा, सुनाइए। मंगलवार को वोट पड़ रहा है, तो आप जाइए और मतदान केंद्र पर वोट दीजिए। पहले कीजिए मतदान और उसके बाद फिर कीजिए जलपान। तो सबसे पहले अपने उम्मीदवार को जिताइए, जो भी आपको पसंद पड़ते हैं उनको जिताइए, अपना वोट व्यर्थ मत करने दीजिए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। यही थोड़ा सा प्रस्तुति था हमारा स्पैन इंटरनेशनल पटना अनिसावाद के कलाकारों के द्वारा। थैंक यू।